जेई मेंस में अब मात्र 1.5-2 महीने बचे और आपने पिछले 1.5-2-3 साल जितनी भी मेहनत करी है, आपने अपने पेड़ के बीज बो दिए, पानी डाल दिया, जब अब फल तोड़ने का समय आया ना, अगर अब आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो वो सारी मेहनत तो आपकी गई पानी में। 1.5-2-2.5 साल। और इस वीडियो में 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा क्या करना है आपको एग्जैक्टली। आपके ऊपर 2 सवाल होंगे मेन। अभी मैं आगे सिलेबस बढ़ा होगा, सिलेबस नहीं हुआ है तो सिलेबस हो गया है तो रिवीजन करूँ कि नहीं करूँ, और ऑब्वियसली करोगे, पर रिवीजन कैसे करें, ठीक है। और कई लोग सोच रहे होंगे सिलेबस भी नहीं बचा है लेकिन स्टिल रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। मैं सब कुछ बताऊंगा, किसको रिवीजन स्टार्ट करना है, किसको सिलेबस बढ़ाना है, और बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस वीडियो को अगर आप 5 मिनट 10 मिनट नहीं इन्वेस्ट कर पाते तो पता नहीं यार आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको मैं लिटरली सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस आगे किसको बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना, ठीक है। आपको ये मैं नहीं बताऊंगा, ना ही आपको आप बताओगे, ये चीज आपको मात्र बताएगी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन से? एक्चुअल पिछले साल के जेई मेंस के पेपर आपको अभी के अभी वीडियो देखने के बाद 3 घंटे का एक पेपर देना है। उसमें आपके जितने भी नंबर आएंगे, अगर आपके मान लो 80 तक नंबर आ रहे हैं, 80 100 बहुत बकवास नंबर है, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अगर आपने सिलेबस बहुत ज्यादा कर रखा है, मान लो आपने भाई सिलेबस कर रखा है 70% 60% और आपके नंबर आ रहे हैं इतने से, मान लो आपने 50% भी सिलेबस कर रखा है, आपके अंदर कैपेबिलिटी 150 नंबर लाने की है, आपने 150 का सिलेबस कर रखा है पर आपके नंबर आ रहे हैं 80 100, ठीक है। मान लो आपने 70% कर रखा है तो 210 नंबर लाने की आपका सिलेबस कर रखा है, आपके नंबर आ रहे हैं 60 80 100। तो मेरे भाई अगर आप बच्चा 30% सिलेबस कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, आप 70% सिलेबस में से मान लो 100 नंबर ला रहे हो तो और 30% जोड़ लो, आपके 150 नंबर हो जाएंगे। 150 का नंबर आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। तो हमको 70% सिलेबस को ही अपने को अब ऐसे करना है कि हमको इससे ज्यादा मार्क्स अपने ना ऐसे चर्न आउट करने हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इन लोगों को आगे सिलेबस नहीं बढ़ाना है, भले इनका बचा है पर आपको सिलेबस आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जिस तरीके से भी आप सिलेबस की पढ़ाई करते हो ना, आपने 70% सिलेबस कर लिया, स्टिल आपके अगर 80 100 नंबर आ रहे हैं तो यार आपका सिलेबस करने का तरीका ही बकवास है। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसमें आप नंबर चर्न आउट ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नया तो अभी आगे बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि जो आपको आगे बढ़ाने का तरीका है वही नहीं आता है। तो अभी आप रुक जाओ। अब हमारा भाई मेन टारगेट है नंबर अपन को बढ़ाने एग्जाम में फाइनल। तो या तो मैं नए से बढ़ाऊं या मैं पुराने से बढ़ाऊं, तो मैं पुराने से बढ़ाऊंगा, क्योंकि पुराना आपने जो सिलेबस कर रखा है ऑब्वियसली उनसे मार्क्स बढ़ाना ज्यादा आसान है। आपको उसके बारे में कुछ तो पता है ना, बिल्कुल फ्रेश तो नहीं है। अब ठीक है सिलेबस आगे नहीं बढ़ाएंगे पर हम पुराने सिलेबस से मार्क्स मैक्सिमम अचीव कैसे करेंगे। जो आपने पहले क्वेश्चंस कर रखे हैं क्या आप उनको ही बार बार देखेंगे? नहीं, उनको भी देखेंगे ऑब्वियसली, पर वो उनको देखने ज्यादा कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ नंबर कम ही आ रहे हैं। तो आपने ऐसा कुछ अच्छा किया ही नहीं है कि नंबर बढ़ जाएंगे अचानक से। अब आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन करने होंगे। अब ना कोई अच्छा सा जिसमें क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होते हैं ना, कि भाई 80 100 150 PYQs ले रखे हो। जैसे कि मैथ्स का मैंने भी एक चैनल देखा था, मैथ्स अनप्लग्ड। थैंक यू भैया, आप इतना कुछ कर रहे हो, मेरे को नहीं जानते आप, मैं नहीं जानता, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा था जैसे 100 150 PYQ ले रखे थे, उनको सॉल्व करा रखा था। तो वीडियो मत देखो, आप एक एक क्वेश्चन पे जाओ, खुद अटेम्प्ट करो, हो गया तो बस सॉल्यूशन थोड़ा सा भी आगे बढ़ाओ, देखो कि इसी स्टेप से मैंने किया है कि नहीं किया। किया है, अच्छी बात है। अलग स्टेप से उन्होंने किया है जो कि बेटर तरीका होगा, तभी उन्होंने वो चूज किया है। छोटा तरीका है उसको अडेप्ट कर लो। अगर आपसे हुआ ही नहीं तो वीडियो से आप समझ ही सकते हो। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर वो पूरा खत्म हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री फिजिक्स के भी आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो बताओ। मैथ्स का मैंने देखा था तो बता दिया। और ऐसे देखो केमिस्ट्री का मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मंजिल 2.0 में आर्य सर ने जो ऑर्गेनिक के कराए थे, मैंने वहां से खुद से किया था। अगर आपकी ऑर्गेनिक वीक है, मान लो नहीं आ रहा, तो आप उसमें जाओ, लास्ट में सर क्वेश्चंस कराते हैं बहुत सारे PYQ सेलेक्टेड। मेरी उनकी प्रैक्टिस से ही पूरा एलन मॉड्यूल सॉल्व हो गया था। तो लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आपको सोर्स पता चल गया, वहां जाओ, वो लास्ट के क्वेश्चन है, सर सॉल्व कराते हैं, हो जाए खुद से अच्छी बात है, नहीं हो तो सर बता ही दें। ऐसे ही वन शॉट्स में मिल जाएंगे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में मिल जाएंगे, आपको उन पे ही जाना है। नया अभी कुछ नहीं करना, पहले व्हाट यू हैव अचीव्ड का 80% अचीव कर लो। मान लो आपने 210 नंबर का कर रखा है तो 168 या 160 नंबर तो पहले लाओ भाई, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि इतने तो लाओ। अब बात करते हैं जिनके इस टेस्ट में नंबर आए अराउंड 130 150 इतना कुछ। देखो इन लोगों को ठीक ठाक सिलेबस तो आता है, इन्होंने काफी कुछ कर भी रखा है, पर इनको बहुत ज्यादा भी होल्ड नहीं है, इनको भी एक्चुअल में रिवीजन की ही जरूरत है। इनका बहुत सारा सिलेबस हो भी रखा है। अब देखो अगर आपका मान लो 150 नंबर आ रहे हैं, आपने सिलेबस ही कर रखा है 60-70% है ना, और उसमें से आप 150 चर्न आउट कर रहे हो, तो आपके सिलेबस कवर करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपका दिमाग तेज है, आप बहुत अच्छे से करते हो, तो आपको रिवीजन नहीं करना भाई। पहले इतने नंबर ला रहे हो और कितने लाओगे, अपना सिलेबस ही आगे बढ़ाओ, उसी तरीके से बढ़ाओ जैसे अब तक करते आ रहे हो। आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक सिलेबस ही बढ़ाओ, क्योंकि आप देखो ना, आप जितना सिलेबस कर रहे हो आप उससे मार्क्स ला रहे हो, तो सिलेबस ही बढ़ाओ, उससे ज्यादा आएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा हो रखा है लेकिन नंबर 150 ही आ रहे हैं, तो आप पहली कैटेगरी में तो लाइन नहीं करते हो कि भाई 80 100 नंबर आ रहे हैं। लेकिन आपको जो मेजर टारगेट रखना है आपके क्वेश्चंस का, आपको रखना है जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको उनका आइडिया लेना है, फिर से वहां जाना है, देखना है, सॉल्व नहीं करना, देखना है। जो आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करके वहां मार्क करे थे कि यार ये मेरे को नहीं आया, उनको पूरा सॉल्व करना है। नोट्स को सॉल्व नहीं करना, देखना है नोट्स का कुछ लगा कि यार ये मेरे को शायद नहीं आता, उसको आपको देख लेना, सॉल्व कर लेना है। सब कुछ सॉल्व नहीं करना। आपके और अभी लास्ट कैटेगरी में अंतर यही है कि उनको मैं कह रहा हूं कि सब कुछ नया करो, क्योंकि उन्होंने जो पहले किया था वही बेकार था, तभी 80 100 नंबर आ रहे हैं। आपने ठीक ठाक किया है,
आप हो सकता है भूल गए हो, तो अपने पुराने नोट्स को, पुराने क्वेश्चंस को जो आपके नहीं हुए उन सबको अटेम्प्ट करो, नए की जरूरत नहीं है, आप सफिशिएंटली गुड हो। अब आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप आगे जाके किसी भी फील्ड में जाने वाले हो, वहां पर सॉफ्टवेयर रिलेटेड रोल होता ही है, और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जिनको भी बंदों को कुछ काम आता है उनको जनरली बहुत ही हाई पे किया जाता है बाकी लोगों से। तो इसमें अगर आपको भाई कुछ भी सीखना हो, मान लो आपको डीएसए सीखना हो, आपको डेवलपमेंट सीखना हो, वेब डेवलपमेंट हो गया, आपको एआई एमएल सीखना हो, आजकल एक बड़ी ट्रेंडिंग चीज है एआई, उसमें जनरेटिव एआई सीखना हो, मशीन लर्निंग सीखना हो, तो हर एक चीज के लिए आपको कुछ अलग नहीं लेना। तो जीएफजी का प्रीमियम है, यहाँ पर 35 से ज्यादा ऐसे कोर्सेज एक ही स्टॉप सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। पर मैंने जीएफजी वालों से बोला कि मेरे व्यूअर्स को अभी ये बताने से क्या फायदा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो भी इसको अभी लेगा लिंक से, उनको 1 साल के कोर्स में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि उनको सेकेंड ईयर के एंड तक कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं है, चाहे डीएसए हो, डेवलपमेंट हो, एआई मतलब कुछ भी हो, वहीं पर ही उनका चैट डाउट रिजॉल्व हो जाएगा, वहां पर उनका इन होम एआई मिल जाएगा डाउट रिजॉल्व करने के लिए, और किसी भी क्वेश्चन के लिए कुछ भाई नोट्स बनाने हैं, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन जीएफजी प्रीमियम। और यार नीडलेस टू से किसी भी कॉलेज के बंदे को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कुछ भी यार डाउट आता है, कुछ भी अगर उसको रेफर करना होता है तो हर कोई बंदा जीएफजी को ही रेफर करता है, ये तो एक बड़ा ही वेल नोन फैक्ट है। नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। अब चलते हैं हम आगे। अब फाइनल कैटेगरी, कांग्रेचुलेशंस अगर आपके 180 नंबर अभी से आ रहे हैं नवंबर में। भाई नवंबर में मेरा खुद का मैं सोचूं पता नहीं कितना ही सिलेबस रहा था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही इतना सिलेबस रहा था, तो पहले तो यार कांग्रेट्स, आपने अच्छा कुछ किया। लेकिन अब मैं बताता हूँ, आप प्लीज ऑलरेडी 180+ नंबर ला रहे हो, आप ऑब्वियसली मेंस पे ध्यान तो दोगे, पर प्लीज मेंस फोकस्ड अभी मत हो, दिसंबर 20-15 तक बिल्कुल मत हो। आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हो, एडवांस के ही बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, भाई अच्छी अच्छी किताबें, पीवाईक्यूज करते रहो। लेकिन आपको जेई मेंस को फिर साथ में हैंडल कैसे करना है कि आप एक एक इंडिविजुअल पीवाईक्यूज करोगे, नहीं। पीवाईक्यूज होता है कि यार एक जो फिक्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आता है उनको रट लेंगे कि भाई हमको दिखता है ये आता है तो हम ये कर लेंगे, लेकिन आपको वो सब आता है तभी आप 180 नंबर अराउंड ला रहे हो। तो आप को जेई मेंस का टारगेट रखने के लिए 3 दिन 2 दिन में एक जेई मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर एक्चुअल दे लो, या फिर नॉर्मल भी दे सकते हो, पर एक्चुअल तो देने ही देना है। उसमें क्या होगा, आपको एक फॉर्म होगा कि यार मैं पीवाईक्यूज तो दे नहीं रहा हूं, तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर में पीवाईक्यूज ही आते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन उठ के प्रीवियस ईयर बुक में जाते हैं, तो बिल्कुल फॉर्म नहीं करना। 3 दिन में एक पेपर दो, 2 दिन में एक पेपर दो, एनालाइज करो। तो आपके अभी से अगर आप ये स्टार्ट कर दोगे लास्ट तक, आपके अभी 180 नंबर इसलिए आने क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है जो आउट ऑफ द बाउंड क्वेश्चन है, जो यार जो क्लिक नहीं करते, ऐसे क्वेश्चंस का आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे कि यार मैंने अलग अलग जगह से किए, मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन में काफी मिल चुके हैं और यही सब अब रिपीट हो रहे हैं, जो कि जनरल क्वेश्चंस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अब से 3-3 दिन रोज टेस्ट देने लग जाओगे 2 दिन में, तो ऐसे क्वेश्चंस लास्ट तक आप सोचो कितने कलेक्ट हो जाएंगे। और मैं 100% कह रहा हूँ, लास्ट तक या फिर लास्ट छोड़ो, 1 महीने में आपके कम से कम 180 अगर आपके नंबर अभी आ रहे हैं, कम से कम 40 नंबर और 45 नंबर बढ़ जाएंगे, 220 नंबर हो जाएंगे। यार सोचो ना, आपको जो नहीं आया आप उसको ऑब्वियसली यार उसको सही करोगे, उसको कहीं लिखोगे कि यार ये ऐसे करते हैं, तो अगले टेस्ट में वो सही होना ही होना है यार, याद किया तो हो गई ना। तो ऐसे करना है सबको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि शॉर्ट नोट्स वाली बात है, ये जो लास्ट में लोग रुके उनके लिए भाई बोनस सा हो गया। एक मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, 40 कुछ मिनट की वीडियो बनी थी। यूट्यूब पे अगर 10 मिनट के ऊपर की वीडियो हो जाती है इस कैटेगरी में तो वो नहीं चलती, ये भी कोई खास नहीं चली। बट दिस वीडियो इज प्रोबब्ली द मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो ऑफ माई चैनल। इसमें मेरे को 40 मिनट लगे, मैंने डाली, मेरे को पता था कोई खास नहीं चलेगी, स्टिल मैंने डाली क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। आप जब डिवीजन अब नया स्टार्ट करने वाले हो, जो आप पुरानी चीज़ अगर मान लो करने वाले हो, तो जो चीज़ें अगर आपको आज तक याद नहीं हुई, नवंबर आ गया है, तो वो आपको अब आगे भी बहुत कम ही याद होने वाली है, ठीक है। पर आप जब लास्ट में एग्जाम देने जाओगे, आपको वो सब चीज़ें इकट्ठी चाहिए एक जगह कि भाई मैं एग्जाम से 3 दिन पहले तो इसको पढ़ के जाऊँ, क्योंकि 3 दिन पहले नहीं पढ़ूंगा तो याद नहीं होगी, होनी होती तो अब तक हो जाती। तो इसलिए अब आप जब भी रिवीजन करोगे, आपको जो भी ऐसा मिलेगा जो आपने कई बार पढ़ रखा है पर अब तक याद नहीं हुआ, उस शॉर्ट नोट्स की कॉपी में आपको बनाना है। एग्जैक्ट कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, इस वीडियो मैंने आपको दिखा रखा है, जाओ देखो, आपका ही फायदा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो आप वो शॉर्ट नोट्स की वीडियो देखना। अभी अपन चलते हैं, मैंने सबको बता दिया क्या करना है, रिवीजन मैंने बता दिया कैसे करना है, और चलो अपन अब चलते हैं। बाय। From the basement, I've been making my way to the top. Elevation, shorty said she tryna get me top. What you waiting?